अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से, आपके अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। तो मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं थोड़े दिन रेसिपी नहीं डाल सकी। तो आज मैं भिंडियों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और सेहत के लिए बड़ी मुफीद है और झटपट बनने वाली हैं। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडियाँ बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं और 3 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हुए और 2 एक बड़ा और एक छोटा टमाटर काट कर रखा हुआ है और 3 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं और ये 1 लेमन है। और अब खुश्क मसाले की तरफ आते हैं। ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया है और 4 चम्मच ये है काली मिर्च, आधी चम्मच है हल्दी और आधी चम्मच ही सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। और ये तो सारी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप घी लेके उसको गर्म कर लिया हुआ है और इसमें मैं भिंडियाँ डालने लगी। और अब मैं इसमें ये धनिया डालने लगी, मिर्च नहीं डालने लगी, धनिया डालने लगी। धनिया डाल लिया और अब हल्दी डालने लगी। और उसके बाद नमक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ी देर फ्राई करके इनको बाहर निकाल लेना। और ये मेरे किचन गार्डन की भिंडियाँ देखो, इनका कितना प्यारा कलर है, ताज़ी फ्रेश तोड़ी हुई हैं मैंने और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी। बस इनको थोड़ा सा ही फ्राई करना है। कितनी फ्राई करनी है और मैं इसको निकाल लेने लगी। चम्मच बदल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल लेते हैं। निकाल के रख लिया। आप इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज और टमाटर इसमें डाल के प्याज का पानी से कुक करते हैं। मिर्चें नहीं अभी डाल। इनको भूनते हैं थोड़ा सा। सिर्फ मिर्च इसमें डाल देते हैं और ये काली मिर्च भी इसमें डाल देते हैं। अब ये जो सब्ज़ मिर्चें कटी हुई है वो इसमें डाल देने लगे। इसका अरोमा भी निकल गया और प्याज का पानी खुश्क हो जाए फिर इसमें भिंडियाँ मिला देने में। अभी थोड़ी देर में हो जाती है। ये आधी चम्मच से भी कम हल्दी है और आधी चम्मच से कम नमक है और हाफ टीस्पून सुरख मिर्च ये प्याज में डालने लगी। ये भिंडियों में मैंने डाल ली। बार बार मैं कहती हूँ नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दूँगी और तेल ही आँच पे पकाना है इसको। और भिंडियों में थोड़ा सा घी ज़्यादा डलता है। और अब मैं भिंडियाँ डाल देने लगी हूँ। देखो ये घी बाहर निकलने लग गया। ये भिंडियाँ डाल के फिर पकाते हैं इसके अंदर। देखो कितनी कलरफुल लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं इसमें 1 लेमन निचोड़ देने लगी। बीज मैंने इसके निकाल लिए हुए हैं। वो किस लिए निचोड़ रही हूँ, एक तो इसका जायका आता है और दूसरा ये सब्ज़ ही रहती है, इनका कलर नहीं बदलता। 1 लेमन का रस
सब्ज़ जो भी चीज़ पकाओ, साग पकाओ, पालक पकाओ, भिंडियाँ पकाओ, उसमें आप लेमन डालोगे तो उनका रंग सब्ज़ ही रहेगा। अब उनको थोड़ा सा दम देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। गैस पे दम दे के तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ। चलो ये 10 मिनट का दम मैंने दे दिया और भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर है, और देखो गली हुई हैं और केली केलियाँ देखो, और कलरफुल लग रही है। और मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो कितनी केली केली भिंडी है और कितनी कलरफुल बनी है, ये देखो। और जिसको ना भी भूख लगेगी वो भी खाएगा, जिसको ना भी पसंद आएगी वो भी खाएगा इंशाल्लाह। देखो एक भिंडी भी नहीं है टूटी। तो इस मौसम में भिंडियाँ का सीज़न है और मैं क्या भिंडी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जो बच्चियाँ नई रेसिपी सीख ली हैं उनको तो नहीं आती, वो उनको भी बताना। और ये ऊपर घी डालने लगी। लो जी, ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई है, भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़े की मैंने अपनी रेसिपी के साथ आपको बताई, और मेरी रेसिपी के साथ आप तैयार करना और इन्जॉय करना। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।